हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हमने देखा था यूरो कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सबको हमने देख लिया था। यूरो कोऑर्डिनेट को जो है हमने तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लिया था। तीन क्लासेस कौन कौन सी? तो सबसे पहली थी लार्वेसी, दूसरी थी एसिडेसी और तीसरी थी अपनी थेलिएसी। ठीक है, ऐसे तीन क्लासेस में हमने डिवाइड कर लिया था टेस्ट की स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड जो अपने फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं उनके बेसिस पर। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कितने पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन बेसिस पर हमने उनको तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लिया था। इसके बाद जो है हम देखने जा रहे हैं सिफेलोकोर्डेटा। कि सिफेलोकोर्डेटा जो है इसको अपन कितने क्या क्या करेक्टर पाए जाते हैं, सिफेलोकोर्डेटा एक करेक्टर्स का क्या है, इनके बारे में अपन अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले तो सिफेलोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा वो वाले सारे ऑर्गेनिज्म जिनके जो है सिर से लेके पूंछ तक में नोटोकोर्ड पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर तीनों कैरेक्टर्स जो है वो जो अभी तक जो हमने पढ़े थे हेमिकोर्डेटा एंड यूरोकोर्डेटा, उनके अंदर क्या होता है कि हाफ लाइफ में या लाइफ की किसी एक स्टेज के अंदर ही जो है कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। बट इसकी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर पूरी लाइफ टाइम में, पूरे के पूरे लाइफ टाइम में इनके अंदर कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहले बात करें ये ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स है क्या क्या, तो पहला जो कैरेक्टर है, पहले कैरेक्टर की बात करें तो कि ये कैसे होते हैं, सेसाइल नहीं, फ्री लिविंग या स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, और ये सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉलिटरी मतलब एकल रहने वाले। ठीक है, एंड ब्यूरोफॉर्मिंग एनिमल्स होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, सोलिटरी होते हैं, ब्यूरोफॉर्मिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो बिल बना करके रहते हैं, ठीक है, बिल बना करके रहते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोफॉर्मिंग एनिमल्स। ठीक है, इनके अगर शरीर की बात करें तो ये जो इनका बॉडी होती है, बॉडी सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, बॉडी जो है सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और पार्श्वतः, ठीक है, पार्श्वतः या लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है इनकी, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड लेटरली कंप्रेस्ड जो है इनकी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो इनके कैरेक्टर्स है, कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स जो है वो इनकी पूरी लाइफ टाइम में पाए जाते हैं, पूरे लाइफ टाइम में इनके पास पाए जाते हैं, पूरे लाइफ साइकिल में रखते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन होल लाइफ या होल लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ में इनके पास जो है ये कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें नोटोकोड जो है वो अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे तक फैली रहती है, एंटीरियर साइड से लेकर, एंटीरियर एंड से लेकर के पोस्टीरियर एंड तक फैली रहती है। इनकी जो नोटोकोड है वो कहाँ तक फैली रहती है, एंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर एंड तक। ठीक है, तो नोटोकोड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम anterior end to posterior end।
एंटीरियर एंड का मतलब हो गया हेड से लेकर के, पोस्टीरियर एंड से मतलब टेल तक, ठीक है। हेड से लेकर के टेल तक जो है इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो फैली रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नलिकाकार तंत्रिका तंत्र है या ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट डोर्सली, डोर्सली प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो इनकी तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका रज्जु है, नर्व कॉर्ड जो है वो इनके डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है एंड एक्सटेंडेड रहती है। कहाँ पर? फुल बॉडी लेंथ में, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द फुल बॉडी लेंथ, एक्सटेंडेड थ्रू आउट या थ्रू फुल बॉडी लेंथ। फुल बॉडी लेंथ के अंदर जो है ये पूरे की पूरी बॉडी लेंथ के अंदर फैली रहती है नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें इनके अंदर गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, तो गिल स्लिट जो है, गिल स्लिट्स वेल डेवलप्ड एंड मैनी इन नंबर, मैनी इन नंबर, मतलब नंबर में तो होते ही ज़्यादा, और जो गिल स्लिट्स है वो वेल डेवलप्ड होंगे, अच्छे से विकसित प्रकार के गिल्स इनके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर जो सिर की अपन अगर बात करें, ठीक है, तो सिर जो है वो एक स्पष्ट तरीके से डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। मतलब उसको अगर अपन अलग से देखना चाहें, सुस्पष्ट तरीके से देखना चाहें, प्रॉपर वे में अलग से कि हाँ इसके अंदर हेड है या नहीं, तो वो पूरा वेल डेवलप्ड या वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, सो स्पष्ट हेड नहीं पाया जाता। तो वेल डिफरेंशिएटेड हेड is absent, not found, वेल डिफरेंशिएटेड हेड नहीं पाया जाता इनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इनके जो शरीर की जो शेप होती है वो कैसी होती है, शरीर की शेप जो है, या शरीर की शेप नहीं, इसकी आकृति जो है, इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, तो मसल्स जो होती है वो सेगमेंटेड पाई जाती है, ठीक है। इसके बॉडी शेप में, इन बॉडी शेप द मसल्स आर सेगमेंटेड, muscles are segmented, मसल्स कैसी होती है? सेगमेंटेड मसल्स पाई जाती है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसी में ले लेते हैं, उसी में ले लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, ठीक है, एंड सिंपल टाइप की होती है, सिंपल टाइप, ठीक है। तो स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है एंड जो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसी होती है? एकदम सिंपल टाइप की होती है, ठीक है। आगे की तरफ क्या होता है? आगे की तरफ तो होता है माउथ, आगे की तरफ तो माउथ होता है, और माउथ के लिए कुछ सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए, तो माउथ के लिए जो है ओरल हुड्स पाए जाते हैं, ओरल हुड्स पाए जाते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए ओरल हुड्स पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल
elementary canal is elementary canal open on anterior side by mouth, and mouth is protected by oral hoods. ठीक है, ओरल हुड्स जो है उनसे ये माउथ प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, माउथ कहाँ पाया जा रहा है? इसके एंटीरियर एंड पर, और एंटीरियर एंड पर पाए जाने वाला माउथ जो है ओरल हुड्स से प्रोटेक्टेड रहता है। इस ओरल हुड के ऊपर ना चारों तरफ कुछ वीलम पाई जाती है, वीलम्स पाई जाती है। ओरल हुड के ऊपर क्या पाई जाती है? एंड ओरल हुड कंटेन्स वीलम। ठीक है, ओरल हुड जो है वो क्या रखता है? वीलम रखता है, वीलम। या इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? गुंठिका। वीलम या गुंठिका रखता है। ठीक है, ये क्या होते हैं वीलम या गुंठिका? जैसे जो ओरल हुड है उनके ऊपर ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो इनको ओपन करने और बंद करने में हेल्प करती है। ठीक है, ऐसे ये माउथ हो गया, माउथ के ऊपर ये कुछ वीलम पाई जा रही है। वीलम यानी मेम्ब्रेन, जो जिसके ऊपर कुछ जो ये सीलिया टाइप की प्रोजेक्शंस निकली रहती है। ठीक है, मेम्ब्रेन ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसके ऊपर ये जो सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस है ये अंदर की तरफ जाएगी और माउथ को बंद कर लेगी। ठीक है, और जब ये मतलब वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब नॉर्मल कंडीशन में आएगी, ठीक है, रिलैक्स होगी, तब रिलैक्स होने पर क्या होगा? वापस से बाहर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये अंदर की तरफ, बाहर जब रिलैक्स होगी तो बाहर की तरफ। ऐसे माउथ को जो है ओपन करने एंड क्लोज करने में ऐसे हेल्प कर रही होती है। वीलम एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो ये काम करने में हेल्प कर रही होती है। तो ये हो गया। इसके अलावा इनके जो आंत के साथ में यकृत भी पाया जाता है। जो आंत्र है या जो मतलब क्या बोलते हैं एलिमेंट्री के इंटेस्टाइन के साथ लीवर भी पाया जाता है। लीवर इज ऑल्सो प्रेजेंट with liver is also present with intestine। इंटेस्टाइन के साथ जो है लीवर भी पाया जा रहा है। ठीक है, लीवर भी पाया जाता है। इसके अलावा इनके परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनका परिसंचरण तंत्र जो है वो क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है, क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है। बट इनके अंदर जो है हर्ट एब्सेंट होता है, हर्ट एब्सेंट होता है। परिसंचरण तंत्र इनका जो है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हायर जो वर्टिब्रेट्स है, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके जैसा पाया जाता है। उनके जैसा मतलब क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, बट क्लोज्ड टाइप का तो है बट वहाँ पर क्या नहीं पाया जा रहा? हर्ट नहीं पाया जा रहा। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है circulatory system present like higher vertebrates, हायर वर्टिब्रेट्स के जैसा पाया जाता है। ठीक है, बट अगर हम हर्ट की बात करें, हर्ट इज एब्सेंट, हर्ट इज एब्सेंट। बट अगर हम हर्ट की बात करें तो हर्ट इनके अंदर नहीं पाया जाता। इसके अलावा अपन बात करें कि इनके अंदर एक्सक्रिएशन जो है वो किसके थ्रू होता है? तो एक्सक्रिएशन जो है, एक्सक्रिएशन थ्रू
पेयर्ड या युग्मित सीलिएटेड नेफ्रीडिया पेयर्ड सीलिएटेड नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। एक्सक्रिएशन थ्रू पेयर्ड सीलिएटेड नेफ्रीडिया। अगर एक्सक्रिएशन इनके अंदर पाया जाए, मतलब एक्सक्रिएशन तो पाया जाता है, पर एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, पेयर्ड सीलिएटेड नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। इनमें तैरने के लिए भी तो कुछ पाया जाना चाहिए, स्विमिंग के लिए भी तो कुछ पाया जाना चाहिए, तो स्विमिंग के लिए फॉर स्विमिंग इनके स्विमिंग के लिए क्या पाए जाते हैं, तो इनके अंदर डोर्सल एंड वेंट्रल तथा कोडल फिन्स पाए जाते हैं। डोर्सल, वेंट्रल एंड कोडल फिन्स या फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर स्विमिंग डोर्सल, वेंट्रल and caudal fins are present. For swimming, dorsal, ventral and caudal fins are present. स्विमिंग के लिए क्या क्या पाया जा रहा है, एक तो डोर्सल, एक वेंट्रल एंड एक जो कोडल फिन्स है वो सारे पाए जा रहे हैं। इनके अगर हम एट्रियल चैम्बर की बात करें तो एट्रियल चैम्बर जो है वो बड़ा होता है। एट्रियल चैम्बर कैसा होता है, लार्ज एट्रियल चैम्बर इज प्रेजेंट इन द लार्ज एट्रियल चैम्बर प्रेजेंट। एट्रियल चैम्बर कैसा होता है, लार्ज। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है गोनेड्स जो हैं वो मतलब खंडीय रूप में, सेगमेंटेड रूप में व्यवस्थित होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एंड गोनेड्स आर अरेंज्ड in segmented pattern सेगमेंटेड पैटर्न के अंदर जो है गोनेड्स इनके अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका होता है डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब इनके अंदर लार्वल फेज नहीं पाई जा रही, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया, प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब हो गया कि इनके अंदर लार्वल फेज नहीं पाई जा रही है, ठीक है, लार्वल फेज इनके अंदर एब्सेंट होती है। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल हो गया इसका ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, एंड एम्फियोक्सिस। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो गया, एक तो ब्रैंकियोस्टोमा और दूसरा हो गया एम्फियोक्सिस। ये दो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जिसके हमने क्या क्या देखा, सिफेलोकोर्डेटा जो है इसकी बात की हमने। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं इनकी बात की हमने। जैसे अगर अपन शॉर्ट वे में देखना चाहें इन सबको, सिफेलोकोर्डेटा को पूरा यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सोलेटरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सोलिटरी होते हैं, मतलब सिंगल एकल जीव ही पाया जाएगा,
ब्यूरोफॉर्मिंग एनिमल्स होते हैं। ब्यूरोफॉर्मिंग मतलब बिल बना करके रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर तो ये हो गया कि फ्री लिविंग है, सॉलिटरी है एंड ब्यूरोफॉर्मिंग है। उसके बाद अपन बात करें इनकी बॉडी होती कैसी है, तो इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अर्ध पारदर्शी होता है। पूरी तरह से पारदर्शी भी नहीं है, पूरी तरह से अपारदर्शी भी नहीं है, दोनों के बीच की अवस्था पाई जा रही है। सेमी पारदर्शी या सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। लेटरली कैसी होती है, बॉडी कंप्रेस्ड होती है, मतलब बीच में से उठी हुई और साइडों में से चपटी, ऐसी सी बॉडी पाई जा रही है कि साइडों में से तो उठी हुई है, साइडों में से तो उठी हुई है। जैसे और कुछ लेना चाहें, और कुछ लें अपन, क्या जैसे इस मार्कर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे साइडों में से तो क्या है, थोड़ा चपटा और बीच में से उठा हुआ है, ठीक है, बीच में से उठा हुआ है। वैसे ही इसकी बॉडी भी क्या होती है, लेटरली तो कंप्रेस्ड होती है, साइडों में से तो चपटी होती है, ठीक है, और बीच में से कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, बॉडी मोटी होती है। इसके अलावा अपन बात करें कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स, कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स कब तक पाए जाते हैं, जैसे हमने पहले वालों को पढ़ा था हेमिकोर्डेटा एंड यूरोकोर्डेटा, तो उनके अंदर ना जैसे लार्वल फेज के अंदर कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे और उसके बाद में वो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो जा रहे थे। पर यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स पूरी लाइफ में पाए जाएंगे, फुल लाइफ टाइम तक पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें नोटोकोड जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, जैसे अपन ने यूरोकोर्डेटा के अंदर देखा था कि ओनली टेल रीजन के अंदर पाई जाती है, और टेल रीजन से जो है वो भी जब टेडपोल लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जब टेल ही डिसअपियर हो जाती है तो वो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स भी वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, नोटोकोड भी वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। वैसे यहाँ पर पाया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसअपियर नहीं हो रही है, और नोटोकोड जो है वो एक्सटेंडेड रहती है, कहाँ से, एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड का मतलब हो गया हेड और पोस्टीरियर एंड का मतलब हो गया टेल, ठीक है। हेड से लेके टेल तक पूरे के पूरे शरीर के अंदर ये जो है फैली रहती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें जो इनकी नर्व कोड है, इनकी नर्व कोड है वो कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, होलो होती है और डोर्सली अरेंज्ड रहती है, डोर्सली एक्सटेंडेड रहती है, फुल बॉडी में फैली रहती है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे नोटोकोड है वो कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, हेड से लेके टेल तक, वैसे इनकी नर्व कोड भी कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, हेड से लेके टेल तक, ठीक है। गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, तो वेल डेवलप्ड होते हैं और मैनी इन नंबर होते हैं। वेल डेवलप मतलब अच्छे से विकसित प्रकार के गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, या क्या बोलते हैं इनको, गिल स्लिट्स या जो स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स वेल डेवलप्ड होते हैं और मैनी होते हैं नंबर में, ठीक है। उसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड हेड इनके अंदर नहीं पाया जाता, मतलब हेड जो है पूरा का पूरा अलग से सुस्पष्ट दिखाई देता है ना, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में, वैसे इनके अंदर पूरा का पूरा सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है, सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसके बाद अपन बात करें बॉडी शेप जो है वो उसके अंदर द मसल्स आर सेगमेंटेड इन बॉडी शेप, बॉडी शेप के अंदर जो है मसल सेगमेंटेड पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है और सिंपल टाइप की होती है। उसके बाद बात करें अपन कि माउथ कहाँ पर होता है, तो माउथ इसके एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है और माउथ जो है वो एक वीलम से प्रोटेक्टेड रहता है। वीलम एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सीलिया लगे रहते हैं, वो सीलिया जो है उसको माउथ को बंद करने में और माउथ को ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो ये बात हो गई। उसके बाद लीवर जो है वो पाया जाता है इंटेस्टाइन के साथ में। सर्कुलेटरी सिस्टम हायर वर्टिब्रेट्स के जैसा पाया जाता है, बट इनके अंदर हार्ट जो है वो एब्सेंट होता है। एक्सक्रिएशन जो है ये पेयर्ड सीलिएटेड नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं, पेयर्ड सीलिएटेड नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रिएशन करते हैं। स्विमिंग के लिए इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, स्विमिंग के लिए इनके अंदर डोर्सल, वेंट्रल एंड कोडल फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज एट्रियल चैम्बर पाया जाता है। इसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके गोनेड्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड फेज में पाए जाते हैं, सेगमेंटेड अवस्था में पाए जाते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है तो मतलब लार्वल फेज एब्सेंट है। एग्जाम्पल्स ब्रेंकियोस्टोमा एंड एम्फिओक्सस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें, सबसे पहले तो अपने को ये जानना चाहिए कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है।
जैसे अपन बात करना चाहें डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट की। डायरेक्ट डेवलपमेंट की अपन बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, जब कोई भी लार्वल फेज जो है उसकी डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर नहीं पाई जा रही, सीधा ही एक जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एग से बाहर आ रहा है, तब उसको क्या बोल देते हैं हम, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जो मतलब लार्वल फेज एब्सेंट है, सीधा सीधा मैं कह दूं लार्वल फेज एब्सेंट होती है। ठीक है, कि मतलब ये हुआ कि एडल्ट के जैसे दिखने वाला एक छोटा ऑर्गेनिज्म वो आ गया और उसी में ही फिर उसकी साइज में ग्रोथ होती है ओनली, और बाकी कोई भी नया ऑर्गन डेवलप नहीं होता, कोई भी पुराना ऑर्गन डिसअपियर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, बस ओनली क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म तो जैसा बनना था वैसा पहले से ही डेवलप हो गया है, स्ट्रक्चर पूरी फॉर्म हो गया ही है, बस उसके अंदर साइज में ग्रोथ होनी है, उसके साइज में ग्रोथ हो रही है। इस टाइप का डेवलपमेंट जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर लार्वल फेज एब्सेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की मैं बात करूं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम उसको कहेंगे जब मतलब ऑर्गेनिज्म जैसा बनना है उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा छोटा ऑर्गेनिज्म ना बन करके कोई एक अदर टाइप का, अलग ही टाइप का ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसको अपन बोल देते हैं लार्वा। ठीक है, जैसे मेंढक की बात करें ना, तो मेंढक के जब शुरुआती अवस्था में होता है, जब मतलब एग से बाहर निकलता है, उस टाइम पे एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके, जिसके अंदर टेल भी पाई जाती है, लेग नहीं पाई जाती। ठीक है, और दो आइज जो है वो आइज कहाँ पाई जाती है, जस्ट आगे की तरफ, मतलब या लेटरली साइड में, लेटरल पोजीशन लिए हुए रहती है। अब लेटरल पोजीशन लेने का क्या फायदा, तो जैसे लेटरल पोजीशन में जब होती है ना आइज, तो उससे क्या होता है कि अपने चारों तरफ की चीज़ों को वो ज़्यादा देख पाते हैं, उनको क्या होता है कि वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करनी होती है। ठीक है, जब टेडपोल लार्वा होता है जो, वो होता है हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी आंखें अगर आप ज़्यादातर देखोगे, जैसे कैटल्स की आंखें आप देखोगे तो वह कहाँ होती है, यहाँ पर लगभग लेटरल साइड में, लेटरल पोजीशन में होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है वो एक चीज़ पर फोकस ना करके बहुत सारी चीज़ों को अपने चारों तरफ देख रहे होते हैं, उनका व्यू जो है वो ब्रॉड हो जाता है, वो एक चीज़ पर फोकस कभी भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये होता है किसके साथ, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स के साथ। वही अगर आप कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स की देखोगे ना, जो शिकारी जंतु होते हैं, उनकी आंखें हमेशा यहाँ टॉप पर होगी, जहाँ पर ह्यूमन की होती है ना, जहाँ पर ह्यूमन की आंखें हैं वहाँ पर पाई जाएगी। इससे क्या होगा, इससे हम एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस कर सकते हैं। जब शिकार करने जाएगा कोई भी शिकारी, शिकार करने जाएगा तो उसका फोकस पूरा एक शिकार पर होना चाहिए, अगर वो पूरा फोकस नहीं कर पाया तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट ना हो करके एक फोकस रखने के लिए जो आइज होती है कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म की, वो कहाँ होती है, यहाँ। तो जैसे टेडपोल लार्वा है उसके अंदर तो आइज होती है यहाँ, और फिर जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है उसकी आइज आ जाती है यहाँ। तो ऐसे उसके अंदर ना, ऐसे डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोल देते हैं, इन चेंजेस को अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की मैं सीधा सीधा अगर बोलना चाहूँ ना, तो इसके अंदर क्या होता है, लार्वल फेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्वल फेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लार्वल फेज अगर पाई जा रही है तो एक ग्रेजुअल वे में, एक लगातार कॉन्टिन्यूस वे में जो है कुछ चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के थ्रू जो है ये ऑर्गेनिज्म एक मतलब लार्वल फेज से एडल्ट फेज के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, लार्वल फेज से एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्जन को जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो इस कन्वर्जन की प्रोसेस को अपन बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस
इस कन्वर्जन की प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्या होता है, लार्वा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ये मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है ना, ये दो टाइप की हो सकती है। इसको मेटामॉर्फोसिस को अगर अपन डिफाइन करना चाहें, सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस is the process, it is the process by which larval form of the organism convert into adult form through gradual changes in structure, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस हम किसको कहेंगे, जिसमें लगातार होने वाले कुछ संरचनात्मक, कार्यात्मक, ठीक है, और जो आंतरिकी है उससे रिलेटेड चेंजेस होने के कारण एक लार्वल फॉर्म एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अगर हम मेटामॉर्फोसिस के टाइप की बात करें, मेटामॉर्फोसिस को अपन दो टाइप में बांट सकते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस की तरफ जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो कैसा मिल रहा है, वो लेस डेवलप्ड है या मोर डेवलप्ड है, उसके बेसिस पर अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। दो पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहला तो हो गया प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, और दूसरा हो गया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, पहला तो हो गया प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दूसरा हो गया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की अपन बात करें, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म में क्या डेवलपमेंट होगा कि एक लेस डेवलप्ड जो लार्वा है, लेस डेवलप्ड लार्वा कन्वर्ट इनटू मोर डेवलप्ड एडल्ट। तब तो इसको क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जैसे लार्वल फेज जो है, इसके अंदर अगर मान लो लार्वा था, ठीक है, उसके अंदर पाए जा रहे थे क्या, नोटोकॉर्ड वगैरह, नर्व कॉर्ड वगैरह, ये चीज़ें नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, और फिर जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसके अंदर डेवलप हो गई। अगर ऐसा डेवलपमेंट होता तो इसको अपन क्या बोल देते, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और इसी के उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे कि जैसे एक मोर डेवलप्ड लार्वा वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, लेस डेवलप्ड
एडल्ट के अंदर, लेस डेवलप्ड एडल्ट के अंदर, तो इसको क्या बोल देंगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मोर डेवलप्ड से हमारा क्या मतलब है? जैसे मोर डेवलप्ड से हमारा मतलब है जैसे लार्वा था, ठीक है, लार्वा के अंदर तो सारे कोडेड कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे, जैसे नोटोकोड पाई जा रही थी, नर्व कोड पाए जा रहे थे और गिल स्लेट्स पाए जा रहे थे। बट जैसे अपन बात करें यूरोकोडेट्स की, ठीक है, यूरोकोडेट्स में क्या हो रहा था, जैसे लार्वा जो है उसके अंदर टेल रीजन के अंदर नोटोकोड और नर्व कोड पाए जा रहे थे। बट जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ उसकी टेल गायब, टेल डिसअपियर हो गई, टेल के साथ में उसके साथ नोटोकोड भी डिसअपियर हो गई और नर्व कोड भी डिसअपियर हो गई। जब ये दोनों कैरेक्टर ही डिसअपियर हो गए तो ये मोर डेवलप में कन्वर्ट हुआ या लेस डेवलप में? बिल्कुल लेस डेवलप में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा वाला जब कन्वर्जन होता है, ऐसा वाला जब कन्वर्जन होता है जिसके अंदर मोर डेवलप्ड लार्वा लेस डेवलप्ड एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको बोल देते हैं अपन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पढ़ने लायक चेंजेस है वो क्या है, वो अपन बात करें, जो पढ़ने लायक बात है उसकी बात करें अपन, तो वो है अपना रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की अपन बात करें तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या लें, तो हर्डमानिया को ले लेते हैं। हर्डमानिया जो कि हमारा यूरोकोर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म है। हर्डमानिया ये एक यूरोकोर्डेटा का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूरोकोर्डेटा का ऑर्गेनिज्म था, इसको अपन देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम क्या लें, हर्डमानिया। हर्डमानिया, हर्डमानिया की अगर बात करें तो हर्डमानिया जो है इसके अंदर हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा की बात कर लेते हैं, ठीक है। हर्डमानिया का किसकी? टेडपोल लार्वा, इसके अंदर पाया जाता है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा, ठीक है। टेडपोल लार्वा की अपन अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, आज अपन कैरेक्टर देख लेते हैं, बाकी का अपन देख लेंगे अगली क्लास के अंदर। आज कैरेक्टर देख लेते हैं। हर्डमानिया के अगर टेडपोल लार्वा की बात करें तो यह एक क्या होता है, पारदर्शी टेडपोल लार्वा जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये एक ट्रांसपेरेंट, इट्स अ ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, मोटाइल या गतिशील, मोटाइल एंड 1.2 mm, 1.2 mm लेंथ वाली लेंथ, इतनी ये लेंथ होती है इसकी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? इट्स ए ट्रांसपेरेंट एंड मोटाइल ऑर्गेनिज्म जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1.2 mm होती है, ठीक है। 1.2 mm इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। इसके अगर बॉडी पर टेस्ट की बात करें तो इसका जो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड रहती है किससे? टेस्ट से। होल बॉडी इज कवर्ड बाय, होल बॉडी कवर्ड बाय टेस्ट, कवर्ड बाय टेस्ट, ठीक है। एक बहुत थिन टेस्ट होता है, या इसको ऐसे लिख दो, टेस्ट की जगह थिन टेस्ट, बाय थिन टेस्ट, ठीक है। थिन टेस्ट, अरे यार दिस नहीं, थिन, थिन टेस्ट, ठीक है। थिन टेस्ट से ये जो है इसकी पूरी की पूरी बॉडी ढकी रहती है।
जो ये जो थिन टेस्ट है विच इज सीक्रेटेड बाय, थिन टेस्ट जो है ये सीक्रेट होता है किससे, विच इज सीक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। ये थिन टेस्ट जो है सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, एक्टोडर्म द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो ये हो गई किसकी बात, हर्डमानिया की। अगर ऊपर ऊपर की देखें अपन, ऊपर ऊपर की देखें तो वो बात ये हो गई, ठीक है। ऊपर ऊपर से क्या देखा हमने कि टेडपोल लार्वा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, मोटा है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.2 mm, ठीक है। ये बॉडी जो है इसकी वो कवर्ड रहती है किससे, एक टेस्ट से, जो कि एक थिन लेयर होती है और सीक्रेट की जाती है किसके द्वारा, एक्टोडर्म द्वारा, ठीक है। इसका अगर अपन बात करें आगे तो इसकी जो देह है उसका अग्रभाग, इसकी जो बॉडी है उसका अग्रभाग या जो एंटीरियर पोर्शन है उसके अंदर एक अंडाकार सिर होता है, एक ओवुलेटेड हेड, ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड हेड, हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ओवल शेप्ड हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर एक ट्रंक रीजन पाया जाता है, बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। सबसे पहला अपन बात करें तो सबसे पहला है अपना हेड, जो कैसा है, ओवल शेप का, ओवल शेप का। दूसरा अपन बात करें, दूसरा है अपना ट्रंक, ट्रंक या इसको बोल देते हैं धड़, ठीक है, धड़। एंड थर्ड हो गया अपना टेल या पूंछ, ठीक है, टेल या पूंछ, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जा रही है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा अपन बात करें तो इसका जो आगे वाला भाग है, ठीक है, आगे वाला जो भाग है वहां पर जो है एक्टोडर्म की कोशिकाएं जो है बनी रहती है और 3 आसंजक पेपिलाओं का फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म की सेल्स जो है वो मिल करके क्या बनाती है, इन एंटीरियर पोर्शन, इन एंटीरियर पोर्शन there is ectoderm, ectoderm is present, या इसको सीधा ही लिख लेते हैं, एंटीरियर पोर्शन ectoderm is present and form 3 adhesive papilla, 3 adhesive papillae या 3 adhesive papilla का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 3 एडेसिव पैपिली का फॉर्मेशन कर रही है कौन, इसके एंटीरियर पोर्शन में जो एक्टोडर्म पाई जा रही है वो मिल करके 3 एडेसिव पैपिला का फॉर्मेशन करती है, जिनमें से 3 जो एडेसिव पैपिला जो बन गई है, इन 3 एडेसिव पैपिला में से इन विच इनमें से जो 2 पैपिला है, 2 पैपिला या 2 papillae are 2 papillae are dorsolateral in position, dorsolateral in position,
2 पेपिला तो कहाँ पाई जाएगी, डोर्सोलेटरल पोजीशन में, एंड 1 पेपिला प्रेजेंट, या लिख लो वेंट्रोलेटरल, नहीं, जो 1 पेपिला है वो पाई जाती, 2 तो पाई जा रही है कहाँ पर, इसके पार्श्व, ठीक है, पृष्ठ पार्श्व तो पाई जा रही है, और एक पाई जा रही है मिड वेंट्रल, 1 पेपिला इज मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रल, ठीक है। 2 पेपिला तो हो गई इसकी डोर्सोलेटरल पोजीशन में, जो मतलब पीछे की तरफ 2 ऐसे पाई जा रही है लेटरल पोजीशन में, ठीक है, और एक पाई जा रही है आगे की तरफ मिड वेंट्रल, बीचों बीच वेंट्रल साइड में पाई जा रही है, मिड वेंट्रल पोजीशन में। मिड वेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे हो गई। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखना चाहें ना तो ऐसी सी स्ट्रक्चर हो गई कि 2 तो पेपिला कहाँ पाई जा रही है, ये, ठीक है, एक पेपिला ये हो गई, एक पेपिला ये हो गई, और एक पाई जा रही है यहाँ, इस वाले को अपन बोल देते हैं मिड वेंट्रल, मिड वेंट्रल, और इन वालियों को अपन बोल रहे हैं डोर्सो लेटरल, ठीक है, डोर्सल साइड पे पाई जा रही है और साथ के साथ में कैसी है, लेटरल पोजीशन में पाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इनके अंदर हर्डमानिया में जो है नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जा रही है, हर्डमानिया में नोटोकॉर्ड की बात करें, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन, टेल रीजन के अंदर जो है नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर टेल रीजन के अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पाई जा रही है। इसके अलावा बात करें, इसका जो धड़ का पृष्ठीय भाग होता है, डोर्सल सरफेस ऑफ ट्रंक, एक मिनट, डोर्सल सरफेस पर जो है ट्रंक के एक होलो एंड ओवल शेप का एक सेंसरी वेसाइकल या मस्तिष्क जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है। सेंसरी वेसाइकल या इसको अपन क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं, ठीक है। हेड इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हेड या सेंसरी वेसाइकल, ठीक है, हेड या इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेंसरी वेसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ हेड या सेंसरी वेसाइकल, या इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, दैट इज होलो, ठीक है, इज प्रेजेंट on the dorsal surface of trunk, dorsal surface of trunk, ट्रंक जो है, जो धड़ है उसके डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें, इनमें 2 नेत्रक पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं ओसेली, बहुत ही सिंपल टाइप की आईज होती है ओसेली, वो पाए जाते हैं इनके अंदर, 2 नेत्रक, या इनको अपन क्या बोलते हैं, ओसेली, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट। ओसेली जो होती है ये क्या होती है, बहुत ही सिंपल टाइप की आइज होती है, जिनसे क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर टाइप का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके
इसके अलावा ना फोटो रिसेप्टर कुछ स्ट्रक्चर और भी पाई जाती है, जो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। एक तो पश्च पृष्ठ या अपन बोल सकते हैं पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल एंड एक बोल देते अपन, दूसरी जो है वो बोल देंगे अग्र अधर या एंटीरियो वेंट्रल, एंटीरियो वेंट्रल, एंटीरियो एंड एंटीरियो वेंट्रल फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर जो है एक तो हो गई अपनी पश्च पृष्ठ या पोस्टीरियो लेटरल, ठीक है, एक मिनट पृष्ठ नहीं, लेटरल नहीं, पोस्टीरियो डोर्सल, पोस्टीरियो डोर्सल, लेटरल नहीं, पोस्टीरियो डोर्सल एंड एंटीरियो वेंट्रल फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक तो पोस्टीरियो लेटरल जो पीछे की तरफ टेल की तरफ डोर्सल सरफेस पर पाया जा रहा है, और एक आगे की तरफ जो वेंट्रल सरफेस पर आगे की तरफ पाया जा रहा है, एंटीरियर सरफेस पर पाया जा रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक तो हो गया एंटीरियो वेंट्रल और एक हो गया पोस्टीरियो डोर्सल। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर एक इक्विलिब्रियम बनाने में सहायक ऑर्गन भी पाया जाता है, संतुलन बनाने रखने वाले ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ओटोसिस्ट या ओटोलिथ ऑर्गन्स बोलते हैं, ओटोसिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ओटोसिस्ट ये कैसे टाइप के ऑर्गन है, जो मतलब ऐसे टाइप के होते हैं जैसे फिशेस जो होती है ना, उनके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ संतुलन बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो उसके सबसे पहला जो इनके अंदर डेवलप हुआ वो हो गया अपना ओटोसिस्ट। ओटोसिस्ट जो है फिर वो आगे जाके फिशेस के अंदर इसने रूप ले लिया लेटरल लाइन सिस्टम का। लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो क्या करता है कि फिशेस के अंदर बॉडी के बैलेंस बनाने का काम करता है, फिशेस के अंदर जो है उनकी पोजीशन को बताने का काम करता है कि अभी आप कौन सी पोजीशन के अंदर हो। ठीक है, वो ही जब आगे और डेवलप हुआ ना, तो ह्यूमन के अंदर ईयर्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है, ठीक है, जिनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो पाई जाती है ईयर के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कर रही होती है, वो भी बैलेंस बनाने में काम आ रही होती है। वो उन्हीं का ही मॉडिफिकेशन है, जो ओटोसिस्ट है, ओटोलिथ है, उन ऑर्गेनिजम्स का ही डेवलपमेंट है, उन्हीं का मॉडिफिकेशन हो करके हमारे अंदर जो है ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है, उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जो है ये सबसे पहले तो क्या हुई, ओटोसिस्ट के रूप में आई। ओटोसिस्ट इज द ऑर्गन that maintain इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम या संतुलन बोल दो इसको। ठीक है, संतुलन बनाए रखने वाला ऑर्गन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बनाने वाला ऑर्गन है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओटोसिस्ट। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। तो हार्डमानिया की जो स्ट्रक्चर हमने देखी, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ये तो पाई जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर हर्ट भी पाया जाता है, पेरिकार्डियम भी पाया जाता है, और ग्रसनी जो है वो अधर तल पर स्थित होते हैं। हर्ट, पेरिकार्डियम और ग्रसनी की बात करें अपन, इसके अलावा जो है हर्ट, पेरिकार्डियम and pharynx on ventral surface, ventral surface। ठीक है, ये जो है हार्ट, पेरिकार्डियम और
ग्रसनी या फेरिंग्स जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है अपने वेंट्रल सरफेस के ऊपर। इसके अलावा बात करें अपन तो टेडपोल लार्वा जो है कुछ मीजेनकाइमल सेल्स भी पाई जाती है एक्टोडर्म के अंदर, नीचे की तरफ कुछ मीजेनकाइमल सेल्स पाई जाती है जो मतलब एक ग्रुप बना करके रहती है, वो ग्रुप बना करके रहती है, साथ के साथ में कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने के काम में आ रही होती है। जैसे जैसे आगे टेडपोल से एडल्ट में कन्वर्जन होगा तो वो मीजेनकाइमल सेल्स जो है कुछ ऑर्गन बनाने का काम करेगी, ठीक है। तो वो मीजेनकाइमल सेल्स present below the ectoderm below the ectoderm, ठीक है। मेसेनकाइमल सेल्स ग्रुप में अंदर इनके नीचे की तरफ एक्टोडर्म के नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं जो हमने अभी तक देखा हर्डमानिया के अंदर। जो मतलब आज के लिए ना हम इतनी ही चीज़ों को देखते हैं जो टेडपोल लार्वा के अंदर पाई जा रही है, बाकी की जो है वो अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर कि इसके अंदर जो है कौन से वाले रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने से कौन से वाले ऑर्गन्स का जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, कौन से वाले ऑर्गन्स तो, और कौन से नए ऑर्गन्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे की सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो डिसअपियर हो जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो वापस से अपीयर हो रही है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही।